Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी and the daily analysis is here. So traders, I hope mic problem is sorted. काफ़ी लोग कल कंप्लेन कर रहे थे बिकॉज मैं कल अपना मेन माइक यूज़ नहीं कर रहा था. Now, अब मैं आप लोगों को पहले अपनी आज की पोजीशन दिखा देता हूँ. So अगर आप देखेंगे आज मैंने सुबह सुबह ही एक ट्रेड लिया जो बहुत जल्दबाजी में आया था. मैंने फटाफट उस ट्रेड को ले लिया था. उसके बाद मैं अपने मेन अकाउंट के अंदर कुछ पोजीशन में फंस गया था. आज कुछ गलती की थी मैंने, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था. सो इसमें तो मैं प्रॉफिट में निकला हूँ, ठीक है. वहाँ पर मैंने अपने आप को बड़े नुकसान से बचाया है. सो बहुत बहुत स्टूपिड सी मिस्टेक थी, समझाता हूँ अभी. अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्या बता रखी थी कि ये जो लेवल है 200, ये एक मेक एंड ब्रेक था. और अगर मैं यहाँ पर एक लेवल मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे हाई, रेड वाली लाइन, ठीक है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मैंने आप लोगों को बताया था. वो क्या था? 185. मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोले जा रहा हूँ इस लेवल के बारे में कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर ना क्लोज और टिकना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेड आएगा. ठीक है, क्लियर है. ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, आज की वीडियो में भी बता रहा हूँ मैं आपको. अब यहाँ पर गेम क्या बना है? गेम प्लान ये बना था कि हम लोग ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपन हुए. मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और हम इसके नीचे ट्रेड करना चालू करते हैं तो चांसेस हैं कि हम लोग फिर नीचे ही जाएंगे. ठीक है, ये था गेम प्लान. अब यहाँ पर क्या हुआ? पुल बैक किस टाइप की कैंडल बना रही है? एक अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग. तो ये क्या दर्शाता है कि मार्केट में फाइट हो रही है और ये लोअर लेवल से बाइंग की जा रही है. ठीक है, मुझे बाइंग यहाँ करनी थी. मैंने इस कैंडल की वेट के करने के चक्कर में मेरी बाइंग यहाँ हुई. मैं समवेयर अराउंड इस लेवल पे निकल गया था. आई वाज आउट. ये मूव मैंने प्ले नहीं किया बिकॉज मैं यहाँ चाह रहा था कि थोड़ा टिके और ऊपर का मूव देगा तब मैं बाइंग करूँगा. ठीक है. अब इस रेंज पे क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ. यहाँ पर मेरे को क्या करना था? मेरे को अपने बड़े वाले अकाउंट में कॉल को शॉर्ट करना था. मैं वहाँ सेलिंग करता हूँ, बाइंग नहीं करता हूँ. मैंने वहाँ पर कॉल बाय कर ली हड़बड़ी में एंड मैंने ध्यान नहीं दिया. इस लेवल के अराउंड जब देखा मैंने, बड़ा नुकसान चल रहा था, फटाफट निकाला सब कुछ. इधर के अराउंड 0-0 पे ऑलमोस्ट निकला मैं. तो ब्रोकरेज दे के आई वाज आउट. तो आज का जो पूरा दिन था, जो अच्छा खासा ट्रेंड डे मुझे मिल रहा था, वो मैंने अपना स्पॉइल कर दिया. क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मेरी थोड़ी पुअर हो गई थी. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपनी बिल्कुल टॉप नॉच रखिए. डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए. आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, बट कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी छोटी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट आपको कर सकती है. तो आप यू हैव टू फाइंड वेज टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपसे गलती हो रही है. मेरे से गलती हुई और आई विल मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो. ठीक है. अब समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या है. ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक पूरा क्या बनाया है? रिवर्स वी फॉर्मेशन बना दी. जितना भागी थी वापस उतनी आ गई. ये नेगेटिव है थोड़ा. ठीक है, अब एक पॉजिटिव क्या है मैं ये समझा देता हूँ. अगर हम यूएस मार्केट्स देखेंगे, यूएस मार्केट्स समवॉट 1.5% के अराउंड अप है. ठीक है, अप है. अब अगर मान लो मार्केट, आपको उसका ध्यान देना है, इसका ये जो एरिया है यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, अगर मैं इसका 50% मार्क करता हूँ, इस एरिया का, बस ये एरिया का 50% मार्क कर लेता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कहाँ आ रहा है 50%. 17,130. अब 17,130 के ऊपर अगर मार्केट मूव करती है ना, या ओपन होती है, मूव करती है, तो हम वापस इस लेवल को चेक करेंगे. यहाँ पर अब हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हुआ है? मार्केट ने इधर गई, मैं पेशेंटली वेट कर रहा था. मैं चाह रहा था कि मार्केट यहाँ थोड़ा वक्त बिताए. वक्त बिताने का मतलब क्या होता है? साइंस मार्केट कैसे देगी? हायर हाइज या फिर हायर लोज. यहाँ मार्केट क्या कर रही है? इधर देखिए आप, यहाँ मार्केट क्या कर रही है? ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, लोअर हाई, लोअर हाई, लो, लोअर लो, राइट. तो फॉर्मेशन यहाँ पर मार्केट ने चेंज कर दिया. क्लियर है? इसका मतलब ये लेवल जो है ये रिजेक्टेड है. यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने में रिजेक्शन ले रही है. तो जब भी मैं बोलूँ कि टाइम स्पेंड कर रही है, तो वहाँ पर आपको डाउ थ्योरी यूज़ करनी है. मतलब वहाँ पर आपको चेक करना है कि मार्केट क्या फॉर्म कर रही है, किस टाइप का चीज़ें फॉर्म कर रही है, वो समझना ज़रूरी है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था. इसको हम डिसीजन पॉइंट्स में स्टैकिंग भी बोलते हैं. अगर आप देखेंगे, एक राउंड नंबर आ रहा है, बिग राउंड नंबर. उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रीवियस डे हाई वाला एक जोन बताया, और इधर ये 185 वाला एक रेजिस्टेंस बताया. तो 3 जोन्स यहाँ पर थे. इसके ऊपर मार्केट नहीं टिक पाई और मार्केट रिजेक्ट हो गई. तो इजी जोन था. मेरा दिन मिस हो गया, ठीक है ना, मेरी गलती की वजह से. तो चलो कोई नहीं,
एटलीस्ट मेरी जेब से कुछ नहीं गया, कुछ ना कुछ लेके गया हूँ मैं। तो अब जो गेम प्लान है हमारा, ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर है। अगर मार्केट इसी हिसाब से बंद होती है जो यहाँ दिख रहा है मुझे, डाउ जोन्स और आपका ऐसे S&P 500 के हिसाब से अगर यहीं पर बंद होती है मार्केट, तो एक्सपेक्टेड है कि इसके अराउंड या इसके ऊपर मार्केट एक गैप अप कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ गैप अप करती है और पहली कैंडल ही इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप समझ जाना कि ये जो मोमेंटम था ना, ये ऑफ हो गया है, मार्केट वापस नीचे जाने को तैयार हो गई है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आज ये चीज़ जो है ना, ये नेगेटिव है एक। और अगर एक हमें गैप अप मिल जाता है और वहाँ से हमें एक पंप मिल जाए, ये सब के सब कवर करें, ठीक है, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बने और हम लोग इस एरिया को थोड़ा वक्त बिता के क्रॉस कर लें, तो आप ध्यान रखिएगा एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और ये जितने लेट बेयर्स आए ना, इस शॉक में चले जाएंगे, ठीक है, एंड ये सब के सब कवर करेंगे और मार्केट में बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर पहली 5 मिनट कैंडल पे एक शूटिंग स्टार, मतलब एक रिवर्स आपका कुछ हैमर बन गया या कुछ भी फालतू की कैंडल बन गई या फिर एक रेड कैंडल बन गया, कुछ भी ऐसा कुछ बन गया, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर दोबारा से सेल ऑन राइज वाली मार्केट का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, मैं सब हटा देता हूँ, इसका मैं एक बार आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर मार्केट कल यहाँ पर ऐसे ओपन होकर ऊपर भाग जाती है, तो यहाँ पर ट्रैपिंग कर दी मार्केट ने, ठीक है। मार्केट का काम क्या होता है, जब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करके चल रही कि अब आएगा बड़ा ट्रेंड डे, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, 10 में से एक बार एक ट्रेंड डे दे देना, बाकी 9 बार ट्रैपिंग करना, ठीक है। तभी तो बड़े प्लेयर्स पैसा कमाएंगे ना, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। क्लियर, चलो ये सॉर्ट हो गया। निफ्टी का गेम सॉर्टेड है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नीचे का गेम प्लान मैंने आपको बता दिया। नीचे का गेम प्लान आपका जो होने वाला है, हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। ये देखिए आप, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर आपको बताया था इसके नीचे, अब ये लेवल तो क्रॉस हो गया। अब मार्केट क्या देख रही है, इस लेवल को, इस लेवल को। ये लेवल क्या है, 17,050। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 17,000 का एंड फर्दर नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपने इस लेवल का ध्यान रखना। बेसिकली ये जो लोज वाले लेवल है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका 17,130, अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो आप यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये है आपका गेम प्लान। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक काम करते हैं, एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सब हटाते हैं, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे, हम लोग सिमिलर लेवल से रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको लेवल बताया था, यहीं से रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है, देखिए आप, सेम गेम प्लान बना है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ कल बताई थी कि ये जो 40,000 का लेवल है ना, 40,000 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देके ऊपर जाने की भी कोशिश की, थोड़ा वक्त भी बिताया, इस टाइप का कुछ एरिया भी बनाया, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया और मार्केट दोबारा से प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गई और वो नेगेटिव होता है और फिर मार्केट ने एक अच्छी खासी नीचे की तरफ रैली दे दी, ठीक है। क्लियर है। अब हमें इस चीज़ को ट्रैक कैसे करना है, देखो, जब भी इस टाइप के डेज को ट्रैक करना हो ना, बस ये कर लो और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपका लेवल मिल गया है 39,880, मतलब 39,900 का लेवल है। इसके ऊपर हम 40,000 को चेक करेंगे, ठीक है। और एक बार ये लेवल क्रॉस हुआ, थोड़ा मार्केट ने वक्त बिताया, वक्त बिताने का मतलब हायर हाइज, ठीक है, और उस टाइप की फॉर्मेशन दी, कुछ बैठी मार्केट साइड में, फिर ब्रेकआउट देती है तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। या फिर मार्केट गैप अप कर दे यहाँ पर, तो बात ही अलग है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ के साथ ओपन रहना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। गैप को प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, बट आपको समझना पड़ेगा कि गैप आपको बता क्या रहा है, वहाँ पर प्रेशर किस तरफ है, ठीक है। प्रेशर को समझो। यहाँ पर आप देखो, रेड कैंडल आई, एकदम से एक बुलिश एनगल्फिंग आ गई, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया, ऊपर रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर गई, इधर तक बुल्स ही कंट्रोल में थे, ठीक है ना, बुल्स ही यहाँ पर कंट्रोल में थे। बट इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट वापस इस जोन के अंदर आई, ये प्रीवियस डे हाई के नीचे आई, चीज़ें बदल गई, ठीक है, और रैली आ गई नीचे की तरफ। बेसिकली एक अच्छी एक्सपायरी आ गई, मेरी नहीं हुई, बट लोगों की होगी जिन्होंने ध्यान दिया होगा इस चीज़ पे, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेवल यहाँ पर है आपके सामने, यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है फिर दोबारा हम इसको टेस्ट करेंगे। अब आपको ध्यान देना है इस लेवल के पास, इधर से आपको ट्रेड मिलेगा या तो ऊपर का या फिर नीचे का, ठीक है। और नीचे के और कहाँ कहाँ से ट्रेड होंगे मैं ये समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप इधर देखिए, अगर हम इस लेवल के पास ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा वक्त बिताया है, आप देख सकते हैं इधर वक्त बिताया है, ठीक है, इधर से रिजेक्शन लिया है, इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो ये जो लेवल है ना, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका क्या आता है, 39,600 के पास का लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करती है कल, अगर मान लो यहाँ पर खुलती है मार्केट, अगर जाते जाते यूएस मार्केट्स डाउन बंद होती हैं, कुछ होता है और हम यहीं पर ओपन होते हैं, फिर हम दोबारा से नीचे की रैली शुरू कर देंगे। एटलीस्ट यहाँ तक का लेवल आप एक्सपेक्ट करके लेके चलो अपने पास, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं 39,880, तो फिर दोबारा से हम लोग 40,000 और ये 40,200 के करीब के लेवल चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो दोबारा से इधर का एक टारगेट हो सकता है, ठीक है। बट चांसेस हैं कि अगर हम लोग ओपन होते हैं थोड़ा बहुत गैप अप, तो इस लेवल के पास आपको रिजेक्शन या फिर इसके ऊपर कंटिन्यूशन पे आपको बाय करना है और रिजेक्शन पे आपको सेल करना है। सेल ऑन राइज हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है। अब इसको निगेट करने के लिए इसके 50% के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर गेम चेंज होगा। जब भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आए ना, इसको आप डिवाइड कर लो दो पार्ट में, एक पार्ट ये ऊपर वाला है और एक पार्ट ये नीचे वाला है। मार्केट को इस पार्ट के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो यहाँ पर सेलर्स हैं ना, ये एग्जिट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। जितना आप लिखेंगे बताएंगे उतना मोटिवेशन आएगी कि मैं आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें सिखाऊं, ठीक है। सो चीज़ों को सिंपल रखो, ज़्यादा आपको उसको मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है एंड एनालिसिस आपका सही रहेगा। और अपनी गलतियाँ प्लीज़ नोट डाउन करते रहो। मैंने भी 1 महीने से अपना लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने इस वीकेंड पे सारा लॉग अपना सॉर्ट किया था। अभी और बचा हुआ है, वो भी मुझे सॉर्ट करना, तो आप भी करिए। गलती जो कर रहे हैं उसको समझना ज़रूरी है। ये जो कंसंट्रेशन वाली गलती थी, ये मेरी लास्ट अक्टूबर में हुई थी, अब जाकर दोबारा रिपीट हुई है। बिकॉज़ मेरे पास लॉग है, इसलिए मैं समझ पाया कि मैंने गलती की है, ठीक है। तो आप भी मेक श्योर लिखिए इन सब चीज़ों को, और छोटा छोटा लाइन में लिखिए, बड़ा बड़ा मत बनाइए। मैंने ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, लॉग्स कैसे मेंटेन करना है, मैं सब चीज़ों की वीडियो बना रखी है कोर्स के अंदर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे फ्री है वो कोर्स, जाके अटेंड करिए, उसको देखिए। बहुत मन से बनाया मैंने वो। सो मेक श्योर वो आपको कुछ हेल्प करे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।